देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, कहता है न्यूमैन प्रोजेक्शन पी क्यू आर एस सोन बिलो। चार न्यूमैन प्रोजेक्शन पी क्यू आर एस आपको दिए हुए हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है। न्यूमैन से आप फिशर बना लीजिए और फिशर के अकॉर्डिंग जो है, अगर कायरल सेंटर है तो उसका कन्फिग्रेशन निकाल के और फिर हम देखेंगे कि उसी कन्फिग्रेशन का कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, इस तरह से जैसे फिशर फॉर्म में हम लोग आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक कायरल सेंटर है तो कन्फिग्रेशन सेम होना चाहिए, दो कायरल सेंटर है तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपको न्यूमेन से डायरेक्ट वो कंपाउंड ही पता करने आना चाहिए कि ये बेसिकली किस कंपाउंड का जो है ना, किस कंपाउंड का न्यूमेन बनाया हुआ है। तो जैसे देखिए उसी को बनाते हैं हम लोग। जैसे देखिए बच्चों, ये एक कार्बन है, सीधा सीधी तरीका बताता हूँ। और ये एक सर्कल जो है, ये भी एक कार्बन है। ये जो डॉट वाला कार्बन है, इस पर देखो क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है। तो C2H5 को आप लिखो बच्चों CH2CH3, है ना। या फिर C2H5 आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो। चलो CH2CH3 लिखते हैं, ठीक है ना। फिर इस कार्बन पर देखो एक CH3 है, इस कार्बन पर बच्चों एक CH3 है। फिर पीछे वाले सर्कल पर देखो एक OH ग्रुप है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर CH3 देखो और यहाँ पर CH3 देखो। अब उसके बाद पेरेंट चेन जैसे पहचानते हैं, नंबरिंग करते हैं। सीनियर फंक्शनल ग्रुप OH है तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो क्या है, 2 पर मिथाइल है और 3 पर थ्री डाई मिथाइल है, ठीक है। उसी प्रकार से अब क्यू का बनाते हैं। पहले एक बार ऐसे बना लेते हैं, फिर उसके बाद पहचान। फिर देखिए डॉट है, डॉट है तो डॉट का मतलब एक कार्बन है। फिर पीछे एक सर्कल है तो वो भी एक कार्बन है। डॉट पर देखो एक CH लगा हुआ है तो CH लगा दो, कोई दिक्कत की बात। फिर डॉट पर देखो एक C2H5 है तो इसका मतलब CH2 और CH3 लगा दिया, ठीक है ना। अब सर्कल पर गए तो सर्कल पर दो हाइड्रोजन है तो इसको CH2 कर दो। अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ कर दिया हमने, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन था, एक C2H5 था और एक ग्रुप और है ना, एक ग्रुप और है, वो ये है, ये कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक CH3, फिर जुड़ा हुआ है इधर CH3 और फिर एक OH भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब पीछे वाले सर्कल पर गए तो वहाँ CH2 था और एक CH3 था। अब इसके बाद इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। चलो इसी प्रकार से R बनाते हैं। R है बच्चों, देखो फिर से वो डॉट ले लो। डॉट वाले कार्बन पर आपको एक OH दिख रहा है। फिर उसके बाद दो CH3 दिख रहे हैं तो एक CH3 इधर लगा देंगे, एक CH3 इधर लगा देंगे। फिर उसके बाद सर्कल है, सर्कल पर CH है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर CH2 CH3 है, C2H5 और एक और C2H5 है तो CH2 CH3 एक और लगा दिया, ठीक है ना। अब इसमें भी नंबरिंग हम कर लेते हैं तो नंबरिंग इधर से ही होगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। R पता कर लिया हमने। अब हम S लिखते हैं। S में देखो बच्चों, ये डॉट वाला कार्बन है, डॉट वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है और एक CH3 है तो इसका मतलब ये CH3 हो गया और ये CH2 हो गया। फिर उसके बाद पीछे एक सर्कल है, कार्बन दे दिया। फिर उस कार्बन पर देखो एक OH ग्रुप है, वो भी लगा दिया। फिर उसके बाद बच्चों एक C2H5 है तो यहाँ पर लगा देता हूँ CH2 CH3 लगा देता हूँ। फिर एक कार्बन है CH और उस पर दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा देता हूँ, है ना। अब इसके बाद हम इसमें नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों। तो देखो किधर से करोगे, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन इधर से ही करेंगे। 2 3 4 5, ठीक है।
तो अब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हमें पहचानना है बच्चों। इसमें अगर आप गौर से देखो तो 2 मिथाइल 3 डाईमिथाइल है। ऐसा देखो कोई मॉलिक्यूल है 2 मिथाइल 3 डाईमिथाइल? कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके आइडेंटिकल कोई नहीं है। क्यू में देखो बच्चों 1 2 3 में मिथाइल, सॉरी 2 में मिथाइल है और 3 में इथाइल है। 2 मिथाइल 3 इथाइल। तो देखो ऐसा देखते हैं 2 मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल दिख रहा है और 3 में इथाइल भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और फिर बच्चों ये पेंटेनॉल हो गया, पेंटेन 2ऑल होगा, ठीक है। तो ये देखो क्यू और आर जो है ना आइडेंटिकल दिख रहे हैं, ठीक है। क्यू और आर क्या है, आइडेंटिकल है। और कायरल सेंटर का कोई लफड़ा ही नहीं बच्चों, कायरल सेंटर का कोई लफड़ा ही नहीं, ना तो इसमें कोई कायरल सेंटर ना तो इसमें कायरल सेंटर, है ना। तो क्यू और आर आइडेंटिकल हो गया। अच्छा ये क्या है, इसमें बच्चों 2 मिथाइल है 3 इथाइल है और 3 पेंटेनॉल है। 2 मिथाइल 3 इथाइल और 3 पेंटेनॉल है इसमें, ठीक है ना। तो इसके जैसा भी कोई नहीं है। तो इसमें जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं वो कौन सा हो गया, सी हो गया, क्यू एंड आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक।